हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सहारा। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि एक्सेल की कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम जानेंगे जो हमारे काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। तो जब भी हम इन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं तो हमारे टाइम की सेविंग होती है और हम काम को बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक तरफ लिखी हुई है शॉर्टकट कीज़ और ये किस किस चीज़ पर एक्शन करती हैं उसके बारे में आज हम की क्लास में हम जानेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन करके। Ctrl+A का प्रयोग हम करते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए, यानी कि कोई भी टेक्स्ट है उसको हम Ctrl+A के साथ पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है Ctrl+V, इसका प्रयोग हम करते हैं बोल्ड के लिए। मान लीजिए मुझे कोई भी चीज़ बोल्ड में लिखनी है, थोड़े मोटे में लिखनी है, तो Ctrl+V का प्रयोग करेंगे। Ctrl+C का प्रयोग करेंगे कॉपी के लिए। मान लीजिए हमें कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो Ctrl+C का प्रयोग करेंगे। Ctrl+D का प्रयोग करेंगे फिल डाउन के लिए। मान लीजिए हम Ctrl+C का प्रयोग करते हैं कॉपी के लिए, फिर नीचे पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं, तो वो ना करके आप Ctrl+D फिल डाउन के लिए प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+F का प्रयोग आप किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। मान लो किसी भी चीज़ को आपको फाइंड करना है तो Ctrl+F का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका Ctrl+G का प्रयोग करते हैं हम गो टू के लिए। किसी भी चीज़ पर जाने के लिए हम Ctrl+G का प्रयोग कर सकते हैं, यानी गो टू के लिए। Ctrl+H का प्रयोग हम रिप्लेस के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई नाम है वो चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो Ctrl+H सिंपली प्रेस करूँगी और पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, फिर Ctrl+H प्रेस करूँगी, फिर रिप्लेस कर सकते हैं हम उस नाम को। Ctrl+I का प्रयोग हम इटैलिक के लिए करते हैं। Ctrl+K का प्रयोग हम इंसर्ट हाइपर लिंक, किसी भी लिंक को हाइपर लिंक करने के लिए हम Ctrl+K का प्रयोग कर सकते हैं। Ctrl+9 का प्रयोग हम न्यू वर्कबुक के लिए करते हैं। कोई भी न्यू वर्कबुक हमें लेना है तो Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। Ctrl+O का प्रयोग हम ओपन फाइल के लिए, कोई भी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O का प्रयोग कर सकते हैं। Ctrl+P का प्रयोग हम सिंपली प्रिंट के लिए करते हैं। कोई सी भी चीज़ का हम प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P का प्रयोग करेंगे। Ctrl+R का प्रयोग हम करते हैं फिल राइट के लिए। जैसे कि हम Ctrl+T का प्रयोग यहाँ फिल डाउन के लिए कर रहे थे, उसी तरीके से Ctrl+R का प्रयोग हम फिल राइट के लिए कर सकते हैं। Ctrl+S का प्रयोग सेव वर्कबुक के लिए, जिस वर्कबुक पे आप काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करेंगे। Ctrl+T का प्रयोग करेंगे क्रिएट टेबल के लिए। आप कोई भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो Ctrl+T का प्रयोग करेंगे। Ctrl+U के लिए आप अंडरलाइन के लिए प्रयोग कर सकते हैं Ctrl+U का। Ctrl+V का आप प्रयोग पेस्ट के लिए कर सकते हैं। Ctrl+W का प्रयोग आप किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए कर सकते हैं। Ctrl+C का प्रयोग आप कट करने के लिए कर सकते हैं। Ctrl+Y का प्रयोग आप रिपीट करने के लिए कर सकते हैं। किसी भी एक्शन को आप रिपीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Z का प्रयोग आप करते हैं अनडू के लिए। मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको अनडू करना है तो आप उसके लिए Ctrl+H का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गई आज की शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे क्लास एक्सेल की। तो ये आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।